एक तो है कि जो अयोग्य है उसकी विवेक तो सत्संग आपको देता है, पर अपनी सुख की व्यवस्थाओं में अपनी इच्छा नहीं है, ठाकुर जी की इच्छा। गजेंद्र तो कहते हैं कि मैंने स्वार्थ से पुकारा तो वो आ गए रक्षा करने के लिए। अगर मैंने निस्वार्थ से पुकारा होता तो मुझे क्या प्राप्त होता, मैं वो सोच करके चिंतित हो रहा हूं। यदि मैंने निस्वार्थ से पुकारा होता तो क्या होता। तो वैष्णवों की 3 निष्ठा में सबसे पहली निष्ठा नाम निष्ठा। जब आप नाम उच्चारण करते हैं, आप राम भी अगर कहते हैं तो आपको राम जी का स्मरण होना चाहिए। अब आपको स्मरण कैसे करें? नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजा। कंज किसे कहते हैं? यह है कंज, कमल। जिनके कमल जैसे नेत्र हैं, जिनके कमल जैसा मुख है, जिनके कमल जैसे हाथ हैं, जिनके कमल जैसे पैर हैं, जिनके कमल जैसा सर्वांगीण अंग है, ऐसे प्रभु श्री राम। अब आप चिंतन करो, देखो कितनी सुंदर झांकी। ठाकुर जी हैं नील वर्ण के और आंखें कैसी हैं? कमल जैसी। तो जैसे मानो नील सरोवर में 2 कमल रखे हैं। ठाकुर जी के हाथ कैसे हैं? कमल जैसे, मानो नील वर्ण में 2 कमल। यहां चरण कैसे? कमल जैसे। हम लोगों का एक स्वभाव है, संसार के विषय का चिंतन हम बहुत जल्दी कर लेते हैं, लेकिन भक्तिमय चिंतन हमसे बनता नहीं। अभी कोई आपको ऊट पटांग चीजों का चिंतन करावे, विषय भावनाओं का चिंतन करावे, कोई गलत बात मंच से करने लग जाए, तो गंदी बात करने लग जाए, आप 2 मिनट में आपकी सारी इंद्रियां एक्टिव हो जाएंगी उसके लिए। लेकिन भक्ति भाव में लगाना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, चिंता करनी, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि हमारा स्वभाव उस तरफ नहीं है, हमारी चित्त वृत्ति उस तरफ नहीं है। हमारी चित्त वृत्ति काम भोग की ओर है, तो वहां का चिंतन 2 मिनट में, गलत गाने सुन लेते हैं, गलत दृश्य देख लेते हैं, 2 मिनट में सब कुछ करना भी नहीं पड़ता, तो भी हमारी इंद्रियां सब सजग हो जाती हैं। और यहां इतनी कथाएं सुनने के बाद, नाम जप करने के बाद भी ठाकुर जी के प्रति चिंतन नहीं बन पाता। इसलिए प्रयास कीजिए, जब जब नाम उच्चारण करो तब तब या तो नामी का या नामी के धाम का चिंतन करो। जितनी बार नाम उच्चारण हो, वृंदावन का स्मरण हो, ब्रजवासियों का स्मरण हो, रसिकों का स्मरण हो, संतों का स्मरण हो, जितनी बार राम नाम उच्चारण करो। हमारे वृंदावन में एक बाबा रहते थे, उपासक थे राम जी के, रहते थे वृंदावन में। और जब बिहारी जी का दर्शन करते थे तो कहते जय हो अवध बिहारी लाल की। ब्रजवासी कहते बाबा का है वो, बावड़ा है वो है, वृंदावन बिहारी लाल है, अवध बिहारी बोले। राधा वल्लभ जी के पास जाते तो राधा वल्लभ जी के पास जय हो जानकी वल्लभ लाल की जय हो। राधा रमन जी का दर्शन करने जाते जय हो जानकी रमन लाल की जय हो। सब ब्रजवासी कहते बाबा तेरी कैसी बुद्धि। यमुना जी में जाते जय हो सरजू मैया को जल कितना सुंदर है। ब्रजवासी तो अल्लड़ होते ही हैं, बाबा तुम वहीं क्यों ना मरे, अयोध्या जाके पूरे वृंदावन में अयोध्या को नाम जपे। तो कितनी सुंदर बात कहते बाबा। किसी ने कही आप इतना क्यों राम जी का मंदिर में जाते हो, ठाकुर जी के नाम लेते हो राम जी का। तो बाबा बोले जब, अभी कथा तो बड़ी है पर मैं सूक्ष्म में सुना दूं, जब राम जी लौट करके आए अयोध्या तो शत्रुघ्न लाल जी को उन्होंने मथुरा भेजा था दैत्य वध करने के लिए। और उसके बाद शत्रुघ्न लाल जी वर्षों तक मथुरा में रहे राम जी के विरह में। तो वो बाबा बोले कि शत्रुघ्न लाल जी यहीं व्रज में विराजते हैं, उनको राम जी की बहुत याद आती है, तो मैं सब जगह राम 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 गा करके उनके हृदय को प्रसन्न करता हूं, उनके हृदय को आनंदित करता हूं। सोचिए लोगों की कितनी ऊंची भावना हो जाती है। हम वृंदावन में जाकर के नहीं कर पाते वो काम जो वो वृंदावन में रहकर अयोध्या का स्मरण कर रहे हैं, अयोध्या जाके वृंदावन का स्मरण कर रहे हैं। क्योंकि हमारा मन उस प्रकार का नहीं है। मन में विषय भोग और विषय वार्ताएं इतनी ज्यादा हमने श्रवण कर रखी हैं कि मन को उतनी जल्दी उस भाव का स्मरण नहीं होता। अभी नाम ले लें बड़ा पाव, तो कितनों के जीव में तुरंत स्वाद भी आ जाएगा, चिंतन भी आ जाएगा,
उसका रस भी आ जाएगा और दुकान भी दिख जाएगी, वो वाली दुकान सबसे अच्छी, वहां मिलता है बढ़िया वाला, उसमें चटनी भी अच्छी मिलती है, ये भी बढ़िया मिलता है। अभी हम नाम ले लें भांडीरवन, तो गए भी होंगे तो भी याद नहीं आ रहा होगा कि भांडीरवन में क्या था, कैसा था, स्वरूप क्या था, अयोध्या कैसा था, क्या था। इतना जल्दी, इतनी 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 उत्सुकता से याद नहीं आता, क्योंकि हमारी चित्तवृत्ति वहां नहीं है। तो वैष्णव की पहली निष्ठा नाम निष्ठा। नाम जपिए, पर नाम के साथ साथ धाम का या नामी का या धाम के वैष्णवों का चिंतन किया कीजिए, तब नाम सार्थक है। आप विश्वास मानिए 2 लाख नाम जप लीजिए, लेकिन 2 नाम जप लीजिए हमारी कही रीति से, वो 2 नाम 2 लाख पे भारी है। वैष्णव चिंतन के साथ, धाम के चिंतन के साथ। पहली निष्ठा नाम निष्ठा, दूसरी निष्ठा एकादशी निष्ठा। एकादशी भार नहीं लगना चाहिए, एकादशी उत्साह के साथ होना चाहिए। अच्छा, भगवत संबंधी किसी भी कार्य में भार नहीं लगना चाहिए। सुबह सुबह कई लोग 2-2 घंटे पूजा करते हैं अपने घर में, और 2 घंटे पूजा करने के बाद जब निकलते हैं तो आकर के अल्लाह भाई चाय तो थक गए हम तो। आप अगर पूजा करके थके हो तो आप सेवा नहीं करके आए, आप श्रम करके आए हो। प्रेम के कार्य में श्रम नहीं होता। कोई अपने प्रेमी से मिलकर के ये थोड़ी कहता थक गया आज तो, अरे वो और उत्सुक हो जाता है, वो और चार्ज्ड हो जाता है। कथा सुनने के बाद में कोई जाते ही बिस्तर पे पड़ जाए, थक गए आज तो कथा सुन के, 3 घंटा बैठे वहां पे, तो आपने कथा, ये आपकी चित्तवृत्ति बता रहा है, आपकी स्थिति बता रहा है कि कैसी है आपकी चित्त की स्थिति। श्रम नहीं, उत्सुकता होनी चाहिए। एकादशी की तो प्रतीक्षा होनी चाहिए। आज क्या है, बोले आज नवमी है, अरे वाह कल 10वीं, परसों एकादशी है, परसों व्रत करेंगे हम, परसों अपने लाल जी को प्रसन्न करने के लिए भाव, अन्न जल का त्याग करेंगे हम, ऐसे रहेंगे। ये एकादशी के प्रति भाव। और एकादशी कर रहे हैं और घर में जिनकी एकादशी नहीं है वो रोटी खा रहे हैं, हमें मत दिखाओ। क्यों? रोटी देख लेंगे तो हमारा मन करेगा। ये कैसी एकादशी की आपका रोटी देख के मन कर रहा है? नहीं, व्रत उत्साह से होना चाहिए। माताएं बहनें हमारी कौन सा होता है, करवा चौथ का व्रत करती हैं, अब तो हमें याद रखना चाहिए। तो करवा चौथ का व्रत करती हैं। अरे बस सुनो, हमारी एक बात सुनो। हम कथा करते समय वही हैं पुराने वाले, ठीक है, उसमें कोई वो नहीं। हमको वैसे ही आनंद आता है कि हम भी छोटे बालक हैं सबकी तरह, उस वैसे ही हमको कथा करनी है 100 साल की उम्र तक। तो सुनो, बात तो सुनो पूरी। अब माताएं बहनें व्रत करती हैं, अब उस व्रत में कई माताएं बहनें जो हैं वो तड़प सी रही होती हैं कि कब निकलेगा चंद्रमा, कब निकलेगा। उस दिन जैसी चंद्रमा की आराधना कभी, कई जगहों पे बादल आ जाते। इस बार हम करवा चौथ वाले दिन बद्रीनाथ में थे, तो वहां पे 2-4 माताएं थी, वो भी बोले महाराज जी बादल आ गए। वहां तो बादल क्या, पहाड़ आ गए, पहाड़ के पीछे चंद्रमा है। तो बेचारे वीडियो कॉल करके जहां चंद्रमा दिख रहा, बोले हमको वहीं से दिखाओ। व्रत का मतलब, अब वहां व्रत का जो भाव है वो नष्ट हो रहा है कि आप तोड़ना चाह रहे हो। व्रत का मतलब क्या होता है? व्रत एक प्रकार का संकल्प है। आपने अपने प्रियतम के लिए, अपने प्रिय के लिए आज अन्न जल का त्याग किया है, उसमें उत्साह नहीं है तो वो व्रत श्रेष्ठ नहीं। एकादशी वैष्णवों की करवा चौथ है, हर महीने आती है। जितने तिलकधारी, जितने कृष्ण प्रेमी, जितने वैष्णव हैं, उन सबकी करवा चौथ है एकादशी। और करवा चौथ सौभाग्य से रखती है माताएं अपने पति की दीर्घायु के लिए। ऐसे ही वैष्णव जन अपने लाल जी के, अपने प्रिया प्रियतम के सुख के लिए, कि वो राजी रहें,
देखो होता क्या है, अन्न नहीं खाते ना जब हम, तो हमारी एक दिन की आयु बढ़ती है। व्रत दो ही होते हैं, अन्न व्रत और मौन व्रत। ये दो ही हमारी जीवन को घटाते हैं। जितना अन्न खाओगे उतनी जल्दी आपका जीवन कम होगा, और जितना बोलोगे उतनी जल्दी आपका जीवन घटेगा। इसलिए कम बोलो कम खाओ, जीवन बढ़ेगा। इसलिए ये दो व्रत बताए हमारे शास्त्रों में। विषय हैं तो बहुत सारे, पर ये विशेष हैं, अन्न व्रत और मौन व्रत। तो व्रत करने से क्या होता है, आपकी आयु एक दिन की बढ़ जाती है। एक दिन आपने अन्न नहीं खाया तो एक दिन की आयु आपकी बढ़ गई। वैष्णव क्या करते हैं, ठाकुर जी हमने अपना जीवन आपको दे दिया, हमने अपना सर्वस्व आपको दे दिया, हमने अपना समय आपको दे दिया, पर हम जो भी कुछ देते हैं आपको, उसमें हमें कोई प्रमाणिकता नहीं कि आपको मिला कि नहीं, पर आज हम अन्न छोड़ करके जो एक दिन की आयु हमारी बढ़ी है वो भी हम आपको प्रदान करते हैं, आपके चरणों में अर्पित करते हैं, ये आप स्वीकार करो। हमारा 80 वर्ष का जीवन है, 90 वर्ष का जीवन है, 60 वर्ष का जीवन, पता नहीं, पर उस 60 वर्ष के 80 वर्ष के जीवन में हम जितने दिन एकादशी करते हैं उत्साह से, उतने दिन ठाकुर जी के पास पक्के रूप से हमको जाने को मिलेगा ही मिलेगा। उतने दिन तो ठाकुर जी अपने निकुंज में रखेंगे ही रखेंगे। इसलिए वैष्णवों की दूसरी निष्ठा क्या है, एकादशी निष्ठा। और वैष्णवों की तीसरी निष्ठा का नाम है तुलसी निष्ठा। आज तुलसी दिवस है, पूरा विश्व अलग दिवस बना रहा है, पर हम वैष्णवों के लिए आज तुलसी दिवस है। बंधुओं, प्रत्यक्ष रूप से मैंने पहले भी कथा में कहा, भाई लोगों को ठाकुर जी की सेवा बड़ी निपुणता से करनी चाहिए, पर ठाकुर जी की सेवा में, शालिग्राम जी की सेवा में भी कई बार माताओं को निषेध बताया गया, और भी कई भावों में। माताओं के लिए तो तुलसी सेवा, तुलसी की सेवा करो। जिस घर में तुलसी जी हरी भरी रहती हैं, जिस घर की तुलसी जी देख करके बस आनंद आ जाए, घनी तुलसी घर के द्वार पर लगी हैं, उस घर में कभी यमराज नहीं आते, उस घर के किसी भी व्यक्ति को यमलोक नहीं जाना पड़ता। सबसे पहला प्रमाण तो यही है। और भैया सबसे बड़ी बात, आप लोग गूगल मैप पर एड्रेस डालते हो, गाड़ी आपकी वहां पहुंचा देती है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी का जो गूगल मैप है उसमें केवल यही डालते हैं किन किन घरों में तुलसी है, वहां के डायरेक्शन बताओ, वहां की दिशाएं बताओ। तो जिस घर में तुलसी, उसी घर में ठाकुर जी का आगमन होता है, उसी घर में वैष्णवों का। हनुमान जी गए लंका, और लंका में जाकर के जब पूरा लंका का दर्शन कर, तभी उन्होंने देखा एक तुलसी का वन। यहां कहां सज्जन कर वासा, ये लंका निश्चरों की भूमि, यहां पे सज्जन कौन रहता, बताइए। तुलसी से ये प्रमाण मिल गया कि कोई सज्जन है। और जब भीतर जाकर के देखा तो विभीषण जी महाराज, विभीषण जी को देख करके हनुमान जी ने उनको सज्जन कह दिया और कहा तुम पर राम कृपा अवश्य होगी, केवल इतने मात्र से कि बाहर द्वार पर तुलसी लगी है। आज तुलसी दिवस है। एक तो तन में तुलसी धारण करो, कंठ में तुलसी जी पहनो। हमारे प्राण कब चले जाएं पता नहीं, तुलसी जी तन में होनी चाहिए, स्पर्श में होनी चाहिए। और दूसरा, घर पर तुलसी धारण करो, घर पर तुलसी विराजमान करो। आज इसी प्रकार से अपने तुलसी दिवस को आनंदित आप लोग करो। आए कि मैं तो पढ़ ही नहीं पाया, लेकिन कुछ विशेष हैं इसलिए मैं सुना देता हूं पढ़ करके। महाराज जी, श्री कृष्ण जब साथ में होते हैं परिवार के साथ, और वहां वैष्णव के प्रति बुराई हो रही हो, दोष देख रहे हों, और हमें ना चाहते हुए भी वो सुनना पड़े, हम जानते हैं कि वो अपराध है, मतलब घर के लोग किसी वैष्णव का बुराई कर रहे हैं, चॉइस ना हो तब हम नाम जप करें, क्या मतलब उनका ऐसा भाव है कि घर में जब कोई वैष्णव अपराध कर रहा हो, हमें ना चाहते हुए भी मौन रह के सुनना पड़े, तो हमें क्या करना चाहिए। देखो, वैष्णव अपराध कोई व्यक्ति कर रहा है, वैष्णवों के प्रति अनर्गल बातें कर रहा है, आपको सुनने और देखने को यदि प्राप्त हो रही है, आप तुरंत उसका मानसिक त्याग करो, मन में उस बात को आने मत दो, मन में उसका चिंतन मत होने दो, और उस व्यक्ति के नाम से भी ठाकुर जी को प्रणाम करो, हे इसको सद्बुद्धि देना नाथ कि अब ऐसा ना करे। बस यही आप कर सकते हैं। लड़िएगा मत, विवाद मत करिएगा,
विवाद वैष्णव का स्वरूप नहीं है। बंधुओं, कलिकाल जितना आगे बढ़ेगा उतना ज्यादा व्यासपीठ को, उतना ज्यादा संत समाज को, उतना ज्यादा वैष्णवों को खतरा बढ़ता ही जाएगा। लोग बाग दुनिया भर के प्रलाप करके कैसे भी करके चाहते हैं कि इतने वैष्णवों को कथा नहीं सुननी चाहिए, इतने लोग क्यों सुन रहे हैं, इतनी भक्ति क्यों बढ़ रही है लोगों में, इतने कृष्ण भक्त क्यों हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कलयुग प्रलाप करवाता है लोगों से। आपको चाहिए आप मौन रहिए, उनके नाम से भी जप कर लो, ठाकुर जी इनको सद्बुद्धि दे। ठाकुर जी को नहीं छोड़ा लोगों ने, आजकल के वैष्णवों को क्यों छोड़ेंगे, इसलिए उस पर ज्यादा चिंतन नहीं। कहा जाता है कि माता पिता की सेवा ईश्वर की भक्ति के स्वरूप है। अगर वह इस दुनिया से चले गए और आपकी सेवा वाला कर्म अपने अनुकूल नहीं विपरीत निकले और आपको अत्यधिक कष्ट दे, उसका निवारण दें। इनका ऐसा भाव कहा जाता है, माता पिता की सेवा ईश्वर की भक्ति के स्वरूप है। अगर वह इस दुनिया से चले गए और आपके सेवा वाला कर्म आपके अनुकूल नहीं विपरीत निकले तो आपको अत्यधिक कष्ट दे, उसका निवारण दें। यदि आपके अपने ही आपको सबसे ज़्यादा कष्ट दें और आपको जीना भी दुर्बल कर दें तो इसके प्रति क्या करना चाहिए। प्रहलाद जी महाराज का चिंतन करो, जहां पिता ही हिरण्यकश्यप हैं, पिता ही मारते हैं, पिता ही मरवाने की आज्ञा देते हैं, ऐसी स्थिति में भी प्रहलाद जी महाराज। बंधुओं, एक चीज सीखिएगा, भक्ति परिस्थिति के अनुकूल विचलित नहीं होने देती। परिस्थिति में चाहे पति, चाहे पत्नी, चाहे माता पिता, चाहे अंतरंग व्यक्ति भी आपके विपरीत हो जाए तो भी अगर आप भक्त हैं तो आप विचलित नहीं होंगे। प्रहलाद जी महाराज से सीखो। प्रहलाद जी महाराज प्रसन्न, प्रहलाद जी ने नृसिंह भगवान को इसलिए प्रकट कर दिया क्योंकि इतने समस्त प्रलापों में भी एक बार भी अपने पिता को दोष दृष्टि से नहीं देखा। अब एक कथा सुनाते हैं। हमारे पांडुरंग भगवान के अनेक भक्त हुए, उनमें से एक भक्त हुई सक्कूबाई। कौन हुई? सक्कू। आज स्मृति में आया तो सुना देता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। सक्कूबाई, एक वैष्णव कुल में जन्म हुआ सक्कूबाई का। परिवार, माता पिता, भाई बंधु सब भक्त थे। सक्कूबाई का बाल्यकाल और विवाह से पूर्व का जीवन इतना अच्छा था क्योंकि सब भक्त थे। लेकिन विवाह के बाद कन्या कैसे कुल में जाएगी इसका कोई प्रमाण नहीं दे सकता। सक्कूबाई का विवाह किया गया, लेकिन परिवार ऐसा मिला विपरीत, और विपरीत ही नहीं, विपरीत की पराकाष्ठा। कई घर ऐसे होते हैं जहां सास ससुर अनुकूल नहीं है लेकिन पति अनुकूल है तो भी निर्वहन किया जा सकता है। पति अनुकूल नहीं है लेकिन सास ससुर अच्छे तो भी निर्वहन हो जाता है। बहुत सौभाग्यशाली मानिए कि सब अनुकूल हैं, माता पिता, सास ससुर, पति, बच्चे सब अनुकूल हैं। तो बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, नहीं तो कोई ना कोई प्रतिकूल ही रहता है। तो सक्कूबाई का तो ऐसा जीवन, ससुर जी भी प्रतिकूल, सासू मां भी प्रतिकूल, देवर ननद भी प्रतिकूल और अंत तो गत्वा पति भी प्रतिकूल। कोई भी उनका था नहीं। सावधानी से सुनिएगा, प्रतिकूल थे सब। सक्कूबाई घर में आई हैं, ब्याह करके आई। ब्याह करके आते ही पहले दूसरे दिन से ही सास ने डांटना, गाली देना, बुरी तरीके से बात करना, बेवजह बिना किसी अपराध के सक्कूबाई को कष्ट देना प्रारंभ कर दिया। परंतु सक्कूबाई ने विचार किया कि अब ये मेरा परिवार है, अब जैसा भी है मुझे स्वीकार तो करना है। सक्कूबाई निर्वहन कर रही थी वहां पर। एक दिन सक्कूबाई अपने भवन से बाहर जल भरने के लिए सरोवर के पास गईं। तभी जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि कीर्तन करते हुए वारकरी वारी जा रही थी पंढरपुर। वारी समझते हैं, जाती है ना, आषाढ़ी एकादशी पर वारी जाती है।
मुंबई से भी बहुत वैष्णव, वारकरी वैष्णव जाते हैं। क्या अद्भुत नज़ारा होता है पंढरपुर के मार्गों का, जगह जगह से वारी आती है। एक बात तो माननी पड़ेगी, भारत में सब जगह भक्त हैं, पर महाराष्ट्र जैसे नहीं है। महाराष्ट्र अद्भुत है। माझे माहेर पंढरी, आहे भीवरे चातेरी, माझी बहन चंद्रभागा, माझी बहन चंद्रभागा, करत से पाप भंग, करत से पाप भंग, करिता से पाप भंग, हो माझे माहिर पंढरी, आहे भीवरे चातेरी, एका जनार्दनी शरण, एका जनार्दनी शरण। ये महाराष्ट्र की कृपा है, हम आते रहते हैं तो हमको मराठी अभंग 2-3 याद हो गए हैं, थोड़े थोड़े आते हैं। पहले तो गलती भी होती थी, अब वो भी नहीं होती, अब तो ऐसे याद हो गए हैं, गा देते हैं। तो बाप आई आई, माझे विठ्ठले रखुमाई, माझे विठ्ठले रखुमाई, माझे विठ्ठले रखुमाई, हो माझे माहिर पंढरी, आहे भीवरे चातेरी, आहे भीवरे चातेरी। ऐसे श्री पंढरीनाथ गाते हुए, निमग्न होते हुए, जय जय राम कृष्ण हरि का उद्घोष गरज करते हुए वारकरी जा रहे थे पंढरपुर। और बंधुओं, जब अत्यंत वैष्णव व्यक्ति नाम धुन सुन लेता है ना, तो वो रोक नहीं पाता स्वयं को। जैसे व्यसनी व्यक्ति को व्यसन की वस्तु दिख जाए तो उसकी जीभ में पानी आता, वो भागता है उस व्यसन वस्तु की ओर। ऐसे ही भक्त जो होते हैं नाम के व्यसनी होते हैं, कथा के व्यसनी होते हैं। कथा के व्यसनी हैं आप सब लोग। आज मुझे बता रहे, बोले महाराज जी योगी सभागृह की गिरिराज जी जैसी परिक्रमा लग रही है, यों लाइन, ऐसे लाइन, इतनी लंबी लाइन, उधर से लाइन। मेरे को लाके वीडियो दिखाया, मैं खुद मैंने कि यार ऐसी वाली फीलिंग आ जाती कि हम कुछ हैं क्या। इतने लोग, लेकिन भगवान करे ये भाव कभी आवे ही नहीं, और आप ऐसे ही लंबी लंबी लाइन लगा के आते रहो, कथा सुनते रहो, जहां जगह मिले बैठ जाओ, बस सुनो। तो क्या बता रहा था मैं, तो व्यसनी होते हैं वैष्णव, कथा सुनने के व्यसनी होते हैं, नाम सुनने के व्यसनी होते हैं। सक्कूबाई तो स्वयं को रोक नहीं पाई, उठ करके नृत्य करना चाहती थी, लेकिन अड़ोस पड़ोस की माताएं भी थी साथ में, तो रुक गई, बस देखती रही। नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं, मुख पर प्रसन्नता है, मनी मन नृत्य कर रही है, कुछ नहीं कर सकती। जैसे ही वे वारकरी वारी लेकर के पंढरपुर की ओर बढ़े, उनकी रज उठा करके अपने माथे से लगाने लगी। आपको प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ कि आप लोग पंढरपुर जा रहे हैं, कितने भाग्यशाली हैं आप लोग। मैं तो नहीं जा सकती, मेरे ऊपर तो कृपा नहीं। और इतनी ज्यादा भावुक हो गई कि रोने लगी सक्कूबाई। तभी एक वहां बहन बैठी थी पास में, उसने कहा तू क्यों रोती है, क्या बात है? मुझे पता है तेरे घर से आवाजें आती हैं, तुझे मारते हैं पीटते हैं तेरे घर के सब लोग, मैंने देखा है, बहुत बहुत विचलित हैं, बहुत विचित्र हैं। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो, क्या बात है? बोले कुछ नहीं, बस पंढरपुर जाने का मन हो रहा है, पंढरीनाथ विठोबा को देखने का मन हो रहा है। इन सबको देख के इनकी भाग्य की सराहना कर रही हूं कि कितने भाग्यशाली, जाएंगे पंढरपुर में दर्शन करेंगे,
कीर्तन करेंगे, गरज करेंगे, प्रसाद पाएंगे, मैं कहां यहीं पिटती रहूंगी घर में, कुछ नहीं कर सकती। लेकिन ठीक है, मेरा भाग्य ऐसा, मेरा शायद विठोबा ने इसी में मेरा सुख सोचा होगा, नहीं जाऊंगी। तो बोले तू एक काम करना। बोले क्या? तू चली जा, एक बार चली जा यहां से, फिर लौट करके मत आना, वो विठोबा तुझे संभाल लेंगे, तेरी रक्षा कर लेंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरे माता पिता पे बात आ जाएगी, परिवार छोड़ के कैसे जाऊं मैं। बोले तू जाना, कब तक विचार करती रहेगी? ये तो ऐसे ही करते रहेंगे तेरे साथ। आज वारी मिल गई है, इसके सारे चली जाएगी, कल को वारी नहीं मिलेगी, कल को कोई वैष्णव जाते हुए नहीं देखेंगे, कैसे जाएगी? अभी तो इनके बीच तू पहुंच जाएगी पंढरपुर, चली जा। मन में ऐसी स्थिति बनी, जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं। अंत तो गत्वा सक्कूबाई सब छोड़ छाड़ करके दौड़ पड़ी और वारी में जाकर के निकल पड़ी पंढरपुर की ओर। परंतु ऐसा है ना कि कई लोग तो आपकी भक्ति में सहायक होते हैं, और कई लोग जो होते हैं उनको ये लगता है ये क्यों कर रहा है भक्ति, इसकी तो शिकायत होनी चाहिए। जो 2-4 माताएं बहनें और थी, उन्होंने सक्कूबाई की सास को जाकर बता दिया। बोले अरे बहू तो निकल गई हाथ से। बोले कहाँ गई? बोले वो वारी जा रही है पंढरपुर, उसमें नाच रही है, संतों के बीच में नाच रही है और नाचती हुई जा रही है, सब छोड़ छाड़ के निकल गई है। तुरंत अपने पुत्र को बुलाया, पति को बुलाया, अरे सक्कूबाई चली गई, उसको पकड़ के लाना है। डंडे लेकर के बड़े बड़े पहुंचे, वारी ज्यादा दूर नहीं जा पाई थी, वहीं सक्कूबाई के केस पकड़ लिए, लेकर के आए वापस। सक्कूबाई के तो अभी भी वही कीर्तन चल रहा था मुखमंडल पर, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। परिवार के लोगों ने लाकर के सक्कूबाई को एक खंबे से बांध दिया और बांध करके एक एक करके सक्कूबाई पर प्रहार करने लगे। नेत्रों में अश्रु भराए, आज रोने लगी फूट फूट करके, हे विठोबा, क्या मैं इतनी बड़ी अपराधी हूं? क्या मैंने इतना प्रारब्ध मेरा गलत है, इतना मैंने जीवन में दोष है जो मैं पंढरपुर नहीं जा सकती, मैं वारी में नहीं जा सकती, मैं कीर्तन नहीं कर सकती? इतना कष्ट, संकट, विपत्ति ये सब मुझको प्राप्त होते हैं, क्या मैं इतनी बड़ी दोषी हूं? और बंधुओं, जब ऐसी परिस्थितियां जाती नहीं है ना, बार बार आती रहती हैं, आती रहती हैं, आती रहती हैं, तो भाई सहना तो भक्त को आता है, पर एक समय ऐसा आता है कि भक्त सहते हुए ठाकुर जी को ही सुना देता है। बोले अब तो बस करो नाथ, आपने जो कुछ दिया मैंने सब स्वीकार किया, पर मैं भी तो एक स्थिति में, कौन सा आपसे वैभव संपत्ति मांग रही हूं, आपका दर्शन ही तो मांग रही हूं। जब ऐसा कह करके सक्कूबाई रोने लगी, परिवार के लोग मारते हुए थक गए, चले गए अंदर। सक्कूबाई खड़ी है, सास ने कह दिया अब इसको ना भोजन मिलेगा ना पानी मिलेगा, यहीं खड़ी रहेगी और सुबह से शाम तक जब जब हम निकलेंगे तब तक मारेंगे इसको। देखूं तो सही कैसे जाती है, दोबारा कभी इसके हृदय में इच्छा, इसकी आत्मा घबराए कीर्तन सुन करके, इतना मारना है इसको। सक्कूबाई भूखी प्यासी खड़ी हैं और रो रही है, विठोबा, विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल 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 विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल 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 विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल 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 विठ्ठला। गाइए, सक्कूबाई गा रही है और इतने में ही एक गांव की ही जो
जैसे नवारी साड़ी पहनते हैं ना यहाँ महाराष्ट्र में, लांग लगा करके माताएं ऐसे तैयार होती हैं, गजरा वजरा पहन करके, बिल्कुल ऐसी नवारी साड़ी पहन करके सांवली सी एक सखी, स्वयं पंडरीनाथ भगवान ही एक सखी बन करके आए और आकर के सक्कू बाई के पास खड़े हो गए, नेत्र बंद करके अश्रु प्रवाह करती हुई गा रही है। तभी आकर के जैसे ही पंडरीनाथ भगवान ने स्पर्श किया, एक सखी के रूप में आए थे, नेत्र खुले, नेत्र खोल करके देखा, अरे तू क्यों रोती है, क्या बात है? पंढरपुर जाना है, पंडरीनाथ को देखना है, बस वही इच्छा है। तुरंत रस्सी खोलने लगे ठाकुर जी, बोले मत करो, मेरी सास बहुत मारेगी। बोले तू चिंता मत कर, सुन यहां से पंढरपुर जाने में 1 रात का समय लगेगा, तू चली जा, जाकर के दर्शन कर और दर्शन करके कल रात्रि तक वापस आ जाना, तब तक मैं तेरी जगह खड़ी हो जाती हूं, तू मुझे बांध जा यहां पर, मैं यहां खड़ी रहूंगी। अरे तुम क्यों पीड़ा सहोगी, तुम्हारा तो कोई अपराध नहीं। बोले अपराध तो तेरा भी नहीं है, बदले में मुझे कुछ चाहिए, वो दे देगी। बोले क्या? पूरन पोली बना के खिला दियो मुझे। सक्कू बाई बोली वो तो तुम खुद भी बना सकती हो। नहीं, मैंने सुना तू बहुत अच्छा बनाती, तेरे हाथ का पाऊंगी। ठाकुर जी बोल रहे हैं चली जा, और मैं पूरन पोली की इतनी शौकीन हूं, तू 1 रात भी पिट लूंगी, तू लौट के आएगी, मुझे बस खिला देना, फिर तू आके यहीं खड़ी हो जाना, मैं बांध दूंगी तुझे, अभी तू जा। और आकर के रस्सी खोल दी, सक्कू बाई हट गई, ठाकुर जी खड़े हो गए, बोले सुन मुझे बांध के जा। सक्कू बाई बोली मैं नहीं कर सकती। बोले मैं कह रही हूं मुझे बांध के जा। सक्कू बाई ने ठाकुर जी को बांध दिया। ठाकुर जी खड़े हैं, पंडरीनाथ खड़े हैं, बोले तू जा, विठोबा का दर्शन करके आ। सक्कू बाई प्रणाम करके चली गई। यहां शान संध्या का समय हुआ और सास ससुर पति सब निकल के आए। ठाकुर जी ने सक्कू बाई का ही रूप धारण कर लिया, जैसे सक्कू बाई के केश खुले थे, घाव थे, वैसे ही बन गए। आकर के फिर से मारना शुरू किया। ठाकुर जी पीड़ा सह रहे, मेरी सक्कू चली जाए, दर्शन करके आ जाए। बंधुओं हमें नहीं पता ठाकुर जी कब कहां क्या कर रहे हैं। आज भी मेरी परिस्थिति के लिए, आपकी परिस्थिति के लिए, हम सबकी परिस्थिति के लिए कहीं तो कुछ कर रहे हैं, वो हमें नहीं पता चलता है। कथा सुनना इतने भयंकर कलिकाल में, माया नगरी मुंबई में आसान है। यहां समय भी रोकता है, यहां परिस्थिति भी रोकती है, यहां के लोग भी रोकते हैं कथा सुनने से, फिर भी आप आ रहे हैं। ये विट्ठल कर रहे हैं तभी आप आ रहे हैं। आपको रोकने वाले, आपको टोकने वाले, आपकी परिस्थितियों को किसी भी प्रकार से करने वाले उन लोगों को लेट कर देते होंगे, उनको कैसे भी करके उनका फोन एंगेज जा रहा होगा, आपसे बात नहीं हो पा रही होगी, कुछ भी करके ठाकुर जी ऐसी परिस्थिति बनाते कि तू जा कथा सुन, ताकि तेरी भक्ति में और वर्धन हो जाए। पति मार रहा है, सास ससुर मार रहे हैं, ठाकुर जी पिट रहे हैं खड़े होकर के, और बोले मेरे भक्त को जो कष्ट मिला वो मैं भी तो सहूं। अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी। ठाकुर जी कहते हैं मैं नित्य अपने भक्तों के पीछे पीछे घूमता हूं। मेरे भक्त का कोई अपराध करता है तो वो इस बात को निश्चित रखे वो अपराध मेरा भी हो रहा है। मेरे भक्त के मुख पर तुम गाली दे रहे हो तो मेरे सामने खड़े होकर के गाली देने में तुमको जैसा लगेगा वैसा ही हो रहा है, तुम मुझे ही गालियां दे रहे हो। सक्कू बाई तो पहुंच गई पंढरपुर, यहां ठाकुर जी पीड़ा सह रहे हैं। सुबह का समय हुआ, रात निकल गई, ठाकुर जी खड़े रहे भूखे प्यासे। पति आता था रोज रस्सी देखने के लिए, ढीली तो नहीं हो गई, और जैसे ही सक्कू बाई की रस्सी पेट के पास से पकड़ करके देखी ढीली तो नहीं है, जैसे ही हाथ लगाया तो ठाकुर जी के अंग का स्पर्श जैसे ही पति को हुआ, उसके चित्त में दया का संचार होने लगा, दया की भावना आने लगी। बंधुओं, जब कभी भी इस संसार में दुनिया निर्दयी हो गई हो लेकिन आपके चित्त में तब भी दया आई हो, तो
तो ये बात याद रखना, ठाकुर जी ने छुआ है आपको, इसीलिए दया आ रही है, इसीलिए प्रेम आ रहा है। ये दया की भावना, ये प्रेम की भावना, ये सरल स्वभावना, ये आपका नहीं है। आप सब तो राक्षस हैं। हमारे अंदर ये सहज स्वभाव का प्रादुर्भाव ठाकुर जी के स्पर्श से होता है। जब जब दया आवे, जब जब किसी के ऊपर करुणा आवे, किसी के ऊपर दया आवे, किसी की सरलता, किसी के प्रति दीन भाव आवे, समझना ठाकुर जी ने छुआ है। सक्कूबाई के पति ने जैसे ही छुआ तो दया आ गई। कितनी दया आई? भूखी है, 2 दिन से कुछ खाया नहीं तूने, चल अभी मां पिता को आने में देर है, तब तक मैं रस्सी खोल देता हूं, कुछ खा ले, खुद बना के खा ले। रस्सी खोल दी, और सुन मेरे लिए भी बना देना। थोड़ी दया ही आई है, ज्यादा थोड़ी आई है, थोड़ी सी दया आई है। आहा, आप ये मत सोचिए कि वो कितना निर्दयी है, ये सोचिए कि एक सक्कूबाई के कारण ठाकुर जी कितनों भक्तों के हाथ का बना हुआ प्रसाद ठाकुर जी पाते हैं। ठाकुर जी के हाथ का बना हुआ प्रसाद ये दुष्ट निशाचर पाने जा रहे हैं सक्कूबाई के कारण, सक्कूबाई के कारण। ठाकुर जी आटा लेकर के आए हैं, और जो जो सामग्री होती है पूरन पोली में सब ठाकुर जी व्यवस्थित कर रहे हैं। अपने हाथ से आटा मार रहे हैं, उसके अंदर वो जो मीठा मीठा सामग्री होते है उसको धर रहे हैं, बेल रहे हैं अपने हाथ से, कोमल हाथों से। ठाकुर जी ऊपर वैकुंठ में बैठी लक्ष्मी रो रही है ठाकुर जी को देख के। ये कैसा सौभाग्य, एक भक्त के लिए ठाकुर जी कितना करते हैं। अभी बंधुओं जनाबाई का प्रसंग नहीं आया, नहीं तो नेत्रों के अश्रु रुकेंगे नहीं। ये पंडरीनाथ भगवान की ऐसी ऐसी लीलाएं हैं कि मैं क्या सुनाऊं आपको। अपने हाथ से पूरन पोली बना रहे हैं, और कहां परमात्मा सबसे पहले आरोगते हैं, लेकिन आज भक्त के परिवारियों को पवा रहे हैं, उसके पति को पवा रहे हैं, उसकी माता बहन को पवा रहे हैं, उसके सास ससुर को पवा रहे हैं। उसके बाद पति कहता है तू भी पाले। अंत में ठाकुर जी स्वयं पार, आधा कोर पाया, पूरा पा भी नहीं पाए। किसी ने पूछा ठाकुर जी आप क्यों नहीं पा रहे हो? अपने हाथ का बनाया आज तक नहीं पाया, सदा भक्तों के हाथ का ही पाया है, स्वाद नहीं आ रहा है। ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन। ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन। भैया देखो, बंबई की हर तरीके से वैष्णव लोग बात कहते हैं, माया नगरी कहते हैं। कभी कभी यहाँ के इंडस्ट्री को कुछ कह भी देते हैं, ऐसी पिक्चर बनाते ये करते हैं। पर इस बंबई नगरी ने कुछ आधुनिक ऐसे कीर्तन भजन भी दिए जिसके लिए धन्यवाद भी कहते हैं। यहाँ की नगरी और यहाँ की इंडस्ट्री ने ऐसे ऐसे भाव भी दिए हैं जो कथा में गाने लायक भी हैं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा। पूरन पोली पवादी ठाकुर जी ने स्वयं पाली। पति ने कहा चल आजा, दोबारा खड़ी हो। खड़े हो गए ठाकुर जी, फिर से बांध दिया, फिर से मारना शुरू किया। वहां सक्कूबाई पहुंची है पंढरपुर, और पंढरपुर पहुंचते ही जैसे विठोवा को देखा है, कमर पर हाथ रख के सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी। आहा, ऐसा सुंदर जिनका ध्यान है, उनका प्रत्यक्ष दर्शन करके सक्कूबाई तो मंत्रमुग्ध हो गई। ठाकुर जी के चरणों को स्पर्श करके
हृदय से लगा करके दर्शन करके इतनी आनंदित हो गई। अब जैसे ही बाहर निकलने लगी, सक्कूबाई तो भूल गई कि मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरा पति है, मेरी सास है, कौन, सब भूल गई। कुछ स्मृति नहीं थी, बस ये लग रहा है कि मैं दूर नहीं जा सकती, मैं आपसे दूर नहीं हो सकती नाथ। ज्यों-ज्यों पग बाहर कर रही है घर से, मंदिर से, त्यों-त्यों सक्कूबाई के ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे रहूंगी, ये विठोबा जैसे दिखने बंद होंगे, मेरी श्वास निकल ना जाए, मेरे प्राण ना चले जाएं। और वही हुआ। जैसे ही सक्कूबाई मंदिर से बाहर आई, विठोबा दिखने बंद हुए। व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, ऐसे प्राण हो गए सक्कूबाई के। उसी समय एक क्षण में खड़ी खड़ी सक्कूबाई के प्राण निकल गए, ठाकुर जी में विलीन हो गए। वही वारकरी वैष्णव जो वारी लेकर के सक्कूबाई के गांव से निकले थे, वो सब वहां कीर्तन कर रहे थे। तभी देखा कि कोई माता मूर्छित हो गई। दौड़ करके सबने जाकर के देखा, श्वास देखी चल नहीं रही है, नब्ज देखी चल नहीं रही है। वैद्य आए, वैद्यों ने मृतक घोषित कर दिया। वारकरी वालों में से एक बोला, अरे ये तो वो सक्कूबाई है, इसके गांव से ही तो हम लोग निकले थे, जो हमारी वारी में थोड़ी दूर चली, फिर सास ससुर पकड़ के ले गए थे, मारा पीटा, ये वही तो है। सब ने मंत्रणा की। बोले कितनी सौभाग्यशाली, ठाकुर जी को देखते देखते प्राण चले गए। अब इसका शव वापस इसके घर पहुंचाना नहीं है, यही संस्कार कर दो इसका। हम लोग करेंगे, हम वैष्णव संस्कार करेंगे। और चंद्रभागा के तट पर जाकर के सक्कूबाई का संस्कार कर दिया वैष्णवों ने। वहां ठाकुर जी बंधे हैं सक्कूबाई बन करके। ठाकुर जी कह रहे हैं, वारी सक्कू तू तो गई, मैं यही खड़ा रह गया। सक्कू ये क्या करके गई? तब रुक्मणी जी को चिंता हुई कि सक्कू तो वैकुंठ पहुंच गई, ठाकुर जी वहां सक्कू बने खड़े हैं। तब ठाकुर जी से कहा, नाथ ये मैं बहुत सह रही हूं, आप इतना कुछ वहां सह रहे हैं, मैं देख के मेरे को व्याकुलता हो रही है, अब नहीं होगा ये काम, अब कुछ करिए। बोले क्या करूं, सक्कू तो गई, मेरे को यहाँ रहना ही पड़ेगा। बोले नहीं नहीं नहीं, कुछ तो करो। तो ठाकुर जी गए पंडरीनाथ भगवान चंद्रभागा जी के तट पर, और सक्कूबाई की चिता की जो राख थी, उस राख से सक्कूबाई का स्वरूप बना करके पुनः उनको जीवित कर दिया। और जीवित करके कहा, अरे सक्कू, बोली मुझे क्यों आपने वापस इस संसार में बुला लिया? ठाकुर जी बोले, मैं बंधा हूं वहां पे। तो बोले वहां जा। नाथ, उस नरक में मैं कैसे जाऊं? बोले कुछ नहीं, इतने दिन मेरा संग किया, मेरे हाथ की बनी पूरन पोली खाई है उन्होंने, अब मेरा तो वहां पर पदार्पण हो चुका है, मेरे हाथ में मुझे जो करना था कर लिया। अब तेरे चरण दोबारा जब वहां पड़ेंगे, अब तू परम भक्ता हो गई है, तेरे चरण पड़ते ही वो शुद्ध हो जाएंगे, अब तू वापस जा। और वापस जाकर के वहां पर व्यवस्थित हो। सक्कूबाई अर्धरात्रि के समय पहुंची। ठाकुर जी वहां सक्कूबाई बने खड़े थे, उनको मुक्त किया। मुक्त करके ठाकुर जी तो अंतर ध्यान हो गए, कृपा करके सक्कूबाई वहां आकर के खड़ी हो गई। आज सुबह उठते ही पता नहीं क्या, सास ने रात में स्वप्न में कुछ देखा, पति को कुछ हुआ, सब ने आकर के सक्कूबाई को खोल दिया। वो तो सक्कूबाई तो ठाकुर जी तो जा चुके, सक्कूबाई आ गई। सबने कहा, सक्कू अब हमें लगता हमने तुझे बहुत पीड़ा दी, बहुत तुझ पर अत्याचार किया, अब तू हमारी है, तू हमारे साथ प्रेम से रह। लेकिन अभी भी थोड़ा रोष और क्रोध तो उनके मन में था ही, तो थोड़ा इतनी ज्यादा दयावंत तो हुए नहीं। लेकिन अब घटना क्या घटी, वो जो वारकरी वैष्णव जिन्होंने संस्कार किया था सक्कूबाई का, तो सक्कूबाई के वस्त्र और आभूषण वो लेकर के बोले वो घर पे दे चलते हैं, और थोड़ी सी अस्थियां भी ले ली थी। बोले उसको पति को कह देंगे नदी में बहा देना। यहां सक्कूबाई झाड़ू लगा रही थी घर में। जैसे ही वो वारकरी वैष्णव आए, घर में प्रवेश करती पहला तो मूर्छित ही हो गया। दूसरा बोला क्या हुआ क्या हुआ? बोले देख भूत। भीतर देखा तो सक्कूबाई झाड़ू लगा रही है। इतने में सास ससुर सब आए। बोले अरे इतने सारे ये वारकरी यहां कैसे? बोले हमें समझ नहीं आ रहा है ये हुआ क्या है। बोले क्यों? तो वस्त्र दिखाए तो सक्कू के वस्त्र, वही वस्त्र वही आभूषण, वो जो पहनती थी वो सब कुछ था।
और बोले ये क्या है? बोले मटके में अस्थियां हैं। बोले किसकी? बोले इनकी। सब अस्त व्यस्त हो गए। तो फिर सक्कूबाई ने पूरी कहानी बताई। बोले कि मैं तो यहाँ थी नहीं, मैं तो पंढरपुर में थी, ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए गई थी, वहीं मेरे प्राण चले गए, तो आप सबने मेरा संस्कार कर दिया, तो फिर तुम दोबारा जीवित कैसे हुई? बोले कि मैं गई पंढरपुर और मेरे पीछे से पूछो ये लोग क्या कर रहे थे। बोले आप लोग क्या? बोले हम तो सक्कू को रोज मारते थे, उससे पूरन पोली बनवाते थे। बोले सक्कू तो पंढरपुर में थी, तो यहाँ किसको मार रहे थे? तब सक्कू बाई के नेत्र सजल हो गए। बोले पंडरीनाथ खड़े थे यहाँ पर, वही कर रहे थे सब। ये सुनते ही परिवार के लोग तो घुटनों पर बैठ गए, रोने लगे। बोले हमने ठाकुर जी को मारा, हमने ठाकुर जी से पूरन पोली बनवाई, हमने ठाकुर जी से सेवा करवाई। सब देख करके आश्चर्यचकित हो गए। बोले अब क्या करें? बोले बस अब सब छोड़ो, जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, अब उन्हीं के नगर में चलो। और सब छोड़ करके श्री सक्कूबाई अपने पूरे परिवार के सहित पंढरपुर चली गई और श्री पंडरीनाथ भगवान के चरणों में विराजमान होकर के अपना शेष जीवन वहीं व्यतीत कर दिया। तो ये जितने प्रश्न आपके आए हैं, विपरीत हैं, आदि हैं, इसमें एक बात आपने नोट की, आप उनमें भी दोष मत देखो। ये बात करने में बहुत कठिन है, पर अगर कर लोगे तभी तो सक्कू बन पाओगे, तभी तो प्रहलाद बन पाओगे, तभी तो ध्रुव बन पाओगे। नहीं कर पाओगे तो फिर आप रमेश, हरेश जो भी हो वो रह जाओगे। ये करना पड़ेगा कि आपको उनमें दोष ना दिखे, आपको उनमें कमियां ना लगे। हाँ हाँ, ऐसी सक्कूबाई परिवार सहित ठाकुर जी की होगी। बंधुओं, एक वैष्णव जब एक परिवार में होता है, एक वैष्णव जब अपनी एक मित्र मंडली में होता है, एक वैष्णव जब एक परिस्थिति में होता है, उसका दायित्व बनता है कि वो औरों को भी वैष्णव बनावे। जिद करके नहीं, लड़ करके नहीं, बस अपनी प्रक्रिया और अपने व्यवहार से सबको वैष्णव बना दे। मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे, मारा गिरधर लाल थारो नचायो। ओ मैं तो थारो नचायो नाचू, मैं तो थारो नचायो, ओ मैं तो थारो नचायो नाचू, मैं तो ओ मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू, मारा नट राजा थारो नचायो नाचू रे, मारा नट राजा थारो नचायो। प्यारे गिरधर लाल की। सूखा जो कछु देवे, थारे ही भोग लगाऊं। रूखा सूखा जो कछु देवे, हाँ मैं तो थारो ही भोग लगाऊं, मैं तो
थारो नचायो नाचूं रे मारा। और इस भाव की ये पंक्ति मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है और यही भक्ति का स्वरूप है। क्या? ओ घर का प्राणी कहाँ ना माने, मन मन खुशी मनाऊं। घर का प्राणी कहाँ ना माने, मन मन खुशी हो। मैं तो मन मन खुशी मनाऊं। मैं तो हो थारे इस मंगल विधान में, थारे इस मंगल विधान हो, थारे इस मंगल विधान में मैं काहे टांग मारा गिरधर लाल, थारो नचायो नाचूं रे मारा मारा गिरधर लाल, थारो नचायो नाचूं रे मारा। और ओ जो तू ठोकर मार गिरावे, लकड़ी जो गिर जाऊं। जो तू ठोकर मार गिरावे, इसमें लकड़ी जो गिर जाऊं मतलब लकड़ी जब गिरती है तो एक बार भी सहारा, हम गिरते हैं तो एक बार हाथ का सहारा कैसे भी लगाते तो हैं कि बच जाएं, पर लकड़ी जब गिरती है तो सीधी गिरती है, सहारा नहीं लेते। हे नाथ, यदि आप मुझे गिराओ तो मैं गिरने को भी तैयार हूं, पर जो तू माथे ऊपर बिठावे, जो तू माथे हो, जो तू माथे ऊपर बिठावे, मैं तो भी ना शर्माऊं। मारा गिरधर लाल, थारो नचायो नाचूं रे मारा। आइए मारा नटराजा, थारो नचायो नाचूं रे। राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद। ऊपर वाले भी गाओ, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हरि गोविंद राधे गोपाल राधे।
वाले मत कूदो, मुझे डर लगता है कि तुम नीचे नहीं आ जाओ। अच्छा है कि आप लोग अपनी भक्ति की परिस्थिति में ऊपर जा रहे हो, हम नीचे वालों पर दया करना। ऊपर वाले केवल ताली बजाओ, नीचे वाले भजो, हाँ भजो, हो भजो, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हे गोविंद राधे गोपाल राधे, भजो गोविंद राधे गोपाल राधे, हे भजो गोविंद राधे गोपाल राधे, भजो गोविंद राधे गोपाल राधे, हे भजो, हाँ भजो, हो भजो, हे भजो, हाँ भजो, हे भजो, हो भजो, हे भजो, भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। पूछरी के लौटा की प्यारे, क्या बात है बंसी वारे श्याम। बैठ जाओ। हे मारा गिरधर लाल, थारो नचायो नाचूंगे, मारा गिरधर लाल, थारो नच। तो ऐसी स्थिति बन जाए कि दोष दृष्टि प्रकट ही नहीं हो रही। विराज जो सबके लेंगे, सब जो जो बना के लाए हो सब ले लेंगे भाई, नेक बैठो। यम प्रव्रजन्तमनुपेतुमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कल हम लोगों ने भागवत जी का मंगलाचरण सुना। तत्पश्चात 88,000 सौनकादि ऋषि बैठे हैं और सूत जी महाराज से उन्होंने 6 प्रश्न किए हैं। और ये 6 प्रश्न कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनना। किम श्रेय शास्त्र सारः का स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कम शरणं गतः। सबसे पहला कि भगवान के अवतार का श्रेय माने क्रेडिट किसको जाता है। भक्तों के लिए आते हैं ठाकुर जी, राक्षसों के लिए आते हैं, किसके लिए आते हैं, किम श्रेय। फिर हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में इतने सारे शास्त्र हैं, इनका सार क्या है। दूसरा प्रश्न, स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है। ठाकुर जी धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना करने आते हैं, परंतु कई विषय और कई लीलाओं से कई लोगों के मन में प्रश्न चिन्ह प्रकट हो जाता है। तो इसका स्पष्टीकरण करें कि भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है। किम कर्म, भगवान के कर्म क्या हैं। के अवतारश्च, भगवान के अवतार कितने हैं।
और अंतिम प्रश्न धर्मः कम शरणम गतः। इन्हीं 6 प्रश्नों में अब कथा चलेगी। ये 6 प्रश्न मूल आधार हैं, इन्हीं के उत्तरों में ही पूरी कथा का क्रम चलेगा। भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? तो वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है कि जब विभीषण शरणागति हुई, विभीषण को लंका से निकाल दिया रावण ने, और जब विभीषण राम जी की शरण में आया तो राम जी ने शरणागति करने से पूर्व एक बार अपनी वानर सेना से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, इसको स्वीकार करूं कि नहीं। तो मुखियाओं को बैठाया, जामवंत जी बैठे थे, सुग्रीव बैठे हैं, हनुमान जी बैठे, सबको बैठा करके पूछा कि ये शत्रु का भाई आया है, इसको स्वीकार करें कि नहीं। तो कईयों ने तो ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी आपका स्वभाव अस्वीकार का तो है नहीं, शरण गहे प्रभु ताही न त्यागा। शरण में आने वाला विश्वद्रोही क्यों ना हो, ठाकुर जी उसको भी स्वीकार करते हैं। कितना बड़ा गुण है ठाकुर जी का। और हम लोग कैसे हैं? हमें जो अच्छा नहीं लगता वो अवगुण भी यदि किसी में आ जाता है तो वो अपना पुत्र भी हो, अपनी पत्नी भी हो, अपने पति भी हो, अपने पिता माता भी, तो भी हम त्याग कर देते हैं। और ठाकुर जी कैसे हैं कि विश्वद्रोह भी अगर उसके अंदर हो तो भी वो ठाकुर जी की शरणागति अगर पवित्र होकर के कर ले, ठाकुर जी उसको स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए तो वो ठाकुर जी और हम मानव हैं। उनके अंदर स्वीकारता है और हमारे अंदर विषयों की स्वीकारता है और दोष देख करके लोगों का त्याग है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप विषयी भोगी लोगों का त्याग ना करो। सूरदास जी की एक पंक्ति है, उसमें सूरदास जी आपको त्यागने के लिए नहीं कह रहे, पर मन से त्यागने को कहते हैं। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, मन से त्याग करो। कई बार कई संबंध ऐसे होते हैं जिनका हम शरीर से त्याग नहीं कर सकते, पर मन में उनको स्थान मत दो। मन में योग्य नहीं है आने लायक, इतना तो कर सकते हैं। तो जब विभीषण जी आए तो भगवान ने सबसे पूछा, तो सुग्रीव ने मना किया कि प्रभु शत्रु का भाई है, इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो सुग्रीव की बात पर कई वानरों ने बल दिया कि नहीं, सुग्रीव सही कह रहे हैं नाथ, हम इतने आगे तक आ चुके हैं, अब लंका पहुंचने की देर और सीता जी को बस प्राप्त करने की देर है, और ऐसी स्थिति में विभीषण को स्वीकार करना कहीं ऐसा ना हो कि कोई विघ्न आ जाए, मत स्वीकार करो। सबकी बात सुन करके ठाकुर जी ने कहा ठीक है, उठ करके गए और विभीषण को हृदय से लगाया, तिलक कर दिया, स्वीकार कर लिया। तो ये बात सुग्रीव को अच्छी नहीं लगी और कहते हैं कि सुग्रीव ने उस समय मन बना लिया और मन में सोचने लगा, अब ये अकेले सीता जी को ले आ, मैं तो इनका साथ नहीं दूंगा। जब हमारी बात माननी नहीं थी तो पूछा क्यों? तो ठाकुर जी तो मन की बात जानते हैं। तुरंत सुग्रीव को बुला करके भगवान बोले, क्या सोच रहे हो मन में? सुग्रीव बोले नहीं कुछ नहीं। बोले तुम क्या बोलते हो, हमको पता नहीं। एक बात स्पष्ट कर दें। बोले क्या? तुम्हें क्या लगता है हम रावण से युद्ध करने के लिए यहां आए हैं? जितनी देर में लक्ष्मण जी अपनी पलक झपकाते हैं ना, इससे भी कम समय में वैकुंठ में बैठे बैठे रावण का वध कर सकता हूं मैं। और वध तो बाद की बात, अगर मैं ना चाहूं तो रावण का जन्म ही नहीं होगा। मैं चाहता हूं इसीलिए सब हो रहा है। तो ये मत सोचो कि तुम्हारा संग मिलेगा, बानर सेना मिलेगी, तुम लोग आओगे तो ही रावण मरेगा। ये सब तो लीला तुम लोगों को सुख देने के लिए कर रहा हूं। मेरी इच्छा हो जाए तो रावण का जन्म ही नहीं होगा। इसलिए तुम ये विचार मत करो कि मैं अकेले सीता जी को, अब भी तुम सब तो, महाभारत के प्रसंग में भी यही आता है कि अर्जुन को अपने गांडीव धनुष का बहुत अभिमान हो गया। तो उस समय बर्बरीक, जिन्हें हम लोग आज कलिकाल में श्री खाटू श्याम जी के रूप में पूजते हैं, जब उन्होंने ये उद्घोषणा कर दी कि महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा कौन, तो भीम अपनी
छाती चौड़ा के खड़े हो गए, मेरा नाम बोलेंगे। युधिष्ठिर बोले नाम तो मेरा ही बोला जाएगा। अर्जुन ने अपना धनुष आगे कर दिया कि ये दिखेगा तो ये मेरी तरफ बोलेंगे। दूर खड़े थे ठाकुर जी, बर्बरीक बोले महाभारत युद्ध के सबसे बड़े योद्धा कृष्ण। तो उस समय परिहास करने लगे पांडव और हंसते हुए बोले बर्बरीक, जिसने शस्त्र भी नहीं उठाया पूरे महाभारत में, तुम कह रहे हो सबसे बड़ा योद्धा वो। जिन्होंने केवल भोजन पानी किया है, शयन किया है और थोड़ा बहुत रथ चलाया, तुम कह रहे हो सबसे बड़े योद्धा वो। हमें लगता है तुम्हें दिखाई नहीं दिया। बोले इसीलिए तो कह रहा हूं सबसे बड़े योद्धा वो जिन्होंने बिना शस्त्र की पूरी सेना मार दी। अरे अर्जुन, अरे युधिष्ठिर, वास्तव में तो जब कौरव कृष्ण के विपक्ष में खड़े हुए, मृत्यु तो तभी हो गई थी उन लोगों की। वो भगवान के विपक्ष में खड़ा हो जाए तो मृत्यु तो उसी समय है, लेकिन श्रेय तुम लोगों को मिल जाए इसलिए केवल उनके प्राण तो निकल चुके हैं, बस उन कठपुतली की तरह घूम रहे थे, तुम्हारे बाण लगने से श्रेय तुमको मिल रहा था। तो इसको मैंने मारा, उसको मैंने मारा, उसको मैंने मारा, मर तो वो पहले ही गए थे। तो ठाकुर जी राक्षसों के वध के लिए नहीं आते। अब मेरा मुंबई में घर है, वैसे नहीं है, बोल रहा हूं, मान लो मेरा मुंबई में घर है। अब मैं जब कभी भी मुंबई आता हूं, काम से आया अपने रिकॉर्डिंग्स के लिए, आज हमारे म्यूजिक वाले जो सारे संगीत करते हैं वो भी बैठे हैं, मीर देसाई जी यहाँ बैठे हैं, सारे जो भी आपने संगीत सुना ये यही, एक बार खड़े तो हो जाओ। और हमारे सिद्धार्थ जी भी बैठे हैं। अभी एक सुंदर भाव आया था, रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, वो दोनों के ही भाव से आया। हमारे ये आज नवदीप जी भी यहाँ बैठे हैं, मेरो मन वृंदावन में अटक्यो, वो भजन इन्होंने ही लिखा है। मोहित जी भी आए हैं, मोहित जी आए, कहाँ हैं? अच्छा, उनकी बहन आई हैं। तो ये सब आज हमारे संगीत के सब हमारे मित्रगण भी आए हैं, सब जो बम्बई में, सारे संगीत बम्बई में ही होता है, आप लोगों को पता भी नहीं चलती, हम रात में आके गा के चले जाते हैं। तो आता तो रहता हूं मैं। अब मान लीजिए कि मैं आया तो अपने काम से, लेकिन मैंने सोचा कि घर बंद पड़ा है, थोड़ा साफ सफाई कर चलें। आया तो मैं अपने मित्रों से मिलने के लिए, लेकिन लगे हाथ सोचा जो गंदगी है उसको भी साफ करें। ऐसे ही ठाकुर जी का, आते तो वो हम भक्तों के लिए हैं, पर विचार करते हैं कि रावण कंस आदि जैसी गंदगियां हैं, इनको भी साफ करते चलो। उनके लिए ठाकुर जी आते हैं, ये विशेष बात नहीं है, उन्हीं के लिए ठाकुर जी नहीं आते। एक प्रसंग सुनाए। एक बार नारद जी महाराज भगवान की दिनचर्या देखने के लिए गए, भागवत जी में प्रसंग आता है। और नारद जी जब ठाकुर जी की दिनचर्या देखने के लिए गए तो सुबह सुबह पहुंचे। सब लोग देखो, इधर देखो, ध्यान से सुनो, बहुत अच्छा प्रसंग है। सुबह सुबह नारद जी पहुंचे तो ठाकुर जी कहीं जा रहे थे, नारद जी आ रहे थे। तो नारद जी ने कहा ठाकुर जी प्रणाम, दंडवत, साष्टांग किया, बैठो बैठो आता हूं। ठाकुर जी चले गए। नारद जी अंदर गए तो लक्ष्मी जी ने बैठाया, आसन दिया, आइए विराजिए।